राधे राधे प्रिय सज्जनों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सभी माताओं बहनों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वैसे तो मैंने जो है इस चैनल पर ही 2 वीडियो में करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां उन दोनों वीडियो में मैंने दे चुका हूं पहले ही, लेकिन इस वीडियो में करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां तो आपको मिलेगी ही। उसके अलावा जो आजकल कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि भद्रा के बारे में, मुझे भी कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि भद्रा किस प्रकार से, भद्रा का यह जो है पूजा का संयोग किस प्रकार बनेगा, पूजा में भद्रा का क्या है, यह करवा चौथ कब है, करवा चौथ किस प्रकार से इस बार मनाया जाएगा, करवा चौथ की पूजा विधि और समय किस प्रकार रहेगा, पूजा विधि किस प्रकार से करना चाहिए, और करवा चौथ का शुभ समय, शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, नहाय खाए से लेकर व्रत पारण तक की संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो पूरी देखें। बाल कब धोना है, सरगी कब करना है, सरगी किस प्रकार से करना है, जिनके यहाँ सरगी किया जाता है वह किस प्रकार से सरगी करें, सरगी में क्या खाएं, सास को बायना किस प्रकार से देना है, सास से बायना किस प्रकार लेना है, जिनकी सास नहीं है उनको क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। यह सब कुछ तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो है मेन वीडियो का मूल उद्देश्य है कि इसमें जो है इस करवा चौथ पूजन में भद्रा का जो है योग बन रहा है। तो जो भद्रा का है, भद्रा का यह जो आफत है, इसको किस प्रकार से इस पूजन में भद्रा न हो, भद्रा न पड़े, तो ऐसा क्या करना है, और भद्रा का समय कब रहेगा, और भद्रा जो अलग अलग जो भ्रांतियां फैली हुई हैं भद्रा के विषय में, तो इस पर संपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आप सभी जानेंगे। तो देखिए, यह वीडियो पूरी देखें, और जो अफवाह फैलाते हैं, दूसरे का वीडियो जो अफवाह फैलाते हैं, वो इस तरह का वीडियो आपको नहीं देखना है। आपको इस चैनल पर रहना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यह बेल आइकन प्रेस कर दें। समस्त अपडेट, सबसे उत्तम जानकारी आपको इस चैनल पर, हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। सभी उत्तम जानकारियां हम आपको, सबसे सटीक जानकारियां हम आपको इस चैनल पर आप सभी को प्रदान करते हैं। तो आप सभी को इधर उधर नहीं जाना है, और जो मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं, जो भी मैं इस चैनल पर बताता हूं, उस प्रकार से ही आपको सारे कार्य करने हैं, और उस प्रकार से ही कार्य करने से जो होगा, आपको जो है इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, किन्हीं के बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे कहते हैं ना कि कौआ कान ले गया, तो अब अपना कान नहीं देखते और कौआ के पास जो है कौआ को देखने लगते हैं, कौआ के तरफ दौड़ने लगते हैं। तो उस प्रकार से नहीं बनना है। हमारे पास कॉल मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि गुरुजी, मैंने एक लोग का वीडियो देखा, उसमें जो है भद्रा के बारे में बता रहे थे, तो भद्रा का क्या इस बार रोल रहेगा, भद्रा पूजा के समय किस प्रकार से क्या होगा। तो जो है यह संपूर्ण जानकारियां भद्रा से जुड़ी हुई और भी समस्त जानकारियां, करवा चौथ से जुड़ी हुई समस्त व्रत की समस्त मूल जानकारियां और स्पष्ट रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सभी वीडियो पूरी देखें, सभी माताएं बहनें वीडियो अवश्य देखें, और अपना समय निकाल करके यह वीडियो अवश्य देख लें, और उस प्रकार से ही आपको करवा चौथ व्रत की समूह कार्य करने हैं। करवा चौथ का व्रत जो है वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत जो है अपने पति के, सभी सुहागिन माताएं बहनें अपने पति के दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। निर्जल रहकर, बिना जल के पूरे दिन रहकर कठिन तपस्या कर करके और जो है यह व्रत करती हैं। इस व्रत में सबसे पहले शिव शंकर भगवान, शिव परिवार, गौरी मैया, गणेश जी और पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। फिर करवा मैया की पूजा होती है, और उसके बाद चंद्र देवता का पूजन होता है, अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा देवता का दर्शन किया जाता है। इसके बाद पति पूजन, पति दर्शन किया जाता है, और फिर व्रत का पारण
पति के हाथों से जल पी करके जो है व्रती सभी माताएं बहनें जो करवा चौथ व्रत करती हैं वह अपने पति के हाथों जल पी करके व्रत का पारणा करती हैं। चंद्रमा देवता का पूजन करती हैं सभी माताएं बहनें, और चंद्रमा देवता का वह चलनी से दर्शन करती हैं। इसके बाद अपने पति का पूजन करती हैं और फिर उस चलनी से ही अपने पति का दर्शन करती हैं और फिर पति के हाथों जल पी करके व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ व्रत की चतुर्थी तिथि जो है वह कब शुरू हो रही है, तो देखिए 20 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 10:45 में चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है और उसके अगले दिन 21 अक्टूबर को सोमवार के दिन सुबह 9:02 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। 20 अक्टूबर रविवार के दिन करवा चौथ व्रत किया जाएगा, अर्थात यह जो है चतुर्थी तिथि जिस समय संध्या में व्याप्त हो, यानी कि रात्रि का यह चतुर्थी तिथि रात्रि चौथ का यह व्रत है, तो रात में चतुर्थी जिस समय व्याप्त हो उसी दिन यह करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो 20 अक्टूबर रविवार के दिन रात्रि में चतुर्थी तिथि व्याप्त है, तो रविवार को ही 20 अक्टूबर के ही दिन जो है यह करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। देखिए नहाए खाए का जो है यह नहाए खाए हर व्रत के एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है, बाल आदि धोया जाता है, पूरे घर की साफ सफाई किया जाता है और शुद्धता के साथ लहसुन प्याज वगैरह जो है सब कुछ पहले ही व्रत के एक दिन पूर्व यह सब कुछ त्याग देते हैं। तो है व्रत का नहाए खाए आप एक दिन पूर्व शनिवार के दिन कर लेना है, लेकिन बाल शनिवार के दिन नहीं धोया जाता है, तो आप व्रत के दिन रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप बाल धो सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से आप सिर्फ स्नान कर लें नहाए खाए के दिन और उसके बाद सात्विक भोजन बनाएं, सादा भोजन बनाएं और वही आपको जो है खाना है। रात में कुछ हल्का भोजन खाएं और उसके बाद में खाने के बाद फिर हाथ मुंह धो लें, अच्छे से जो है ब्रश कर लें और फिर अगले दिन जो है सरगी आपको सुबह 3 बजे से पूर्व 3 से 3:30 के बीच में या 3 बजे से आप पूर्व अगर करना चाहें तो आप सरगी कर सकते हैं। जिनके यहाँ सरगी किया जाता है वह अपने यहाँ सरगी अवश्य करें, सरगी खाएं, और जिनके यहाँ नहीं किया जाता है, सरगी का विधान नहीं है, तो आप सरगी न करें। जिस प्रकार से आपकी प्रथा हो, आपकी परंपरा हो, आपको उसी प्रकार से कार्य करने हैं। सरगी में जिनके यहाँ सरगी किया जाता है तो सरगी में क्या खाना है तो देखिए ठंडी चीजें आपको सरगी में लेना है। खीरा ले लीजिए, आप नींबू पानी ले लीजिए, जो है कुछ फ्रूट वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह ले लीजिए। ड्राई फ्रूट वगैरह आप सरगी में ले सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं। आप जो है यह सब कुछ आप ठंडी चीज़ें, यह सब कुछ आप ठंडी चीज़ें जो भी हो वह आप ले सकते हैं। भारी चीज़ें आपको सरगी में नहीं खाना है, यह ध्यान रखें। इसके बाद सरगी खाने के बाद पुनः आप स्नान आदि अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको पैर हाथ धो करके इसके बाद पुनः आप सो जाएं। इसके बाद फिर आप प्रातः काल उठें, जागरण करें और जागने के साथ ही आप स्नान आदि करें, दैनिक पूजन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी माता का पूजन करें, तुलसी माता को अर्घ्य दें और फिर जो है अपने पूजा रूम, अपने पूजा मंदिर या पूजा रूम में जो है दैनिक पूजन जिस प्रकार आप करते हैं उस प्रकार से आप करें और फिर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेकर के आपको पूरे दिन करवा चौथ व्रत निर्जल रहकर आपको बिना जल के तपस्या के साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शुद्धता के साथ आपको पूरे दिन व्रत रहना है। और सायंकाल प्रदोष काल में यानी संध्या रात्रि काल में जिस समय चंद्र उदय हो, शुभ मुहूर्त जिस समय हो, उस चंद्र को अर्घ्य देना है, चंद्र दर्शन करना है, करवा मैया का पूजन करना है, शिव परिवार का पूजन करें और इसके बाद में पति पूजन करके आप जो है व्रत का पारणा करें। कई माताएं बहनें जो है पूछ रही हैं कि क्या व्रत के दौरान थोड़ा हम नहीं रह सकते हैं बिना जल के, तो क्या जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं? तो देखिए वैसे तो शास्त्र सम्मत यह नहीं है कि आपको जल पीकर करवा चौथ व्रत के दौरान जल पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो आप भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें और पशु बन करके आपको जो है जल पीना है।
अगर आप बीमार हैं तो आप पहले अपना स्वास्थ्य देखें, उसके बाद ही आप, भगवान भी यही कहते हैं कि अपना पहले तुम स्वास्थ्य देखो, तुम अपने आप को पहले देखो, फिर भगवान की आप पूजा करो। पहले अपना स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तभी तो भगवान की आप पूजा करेंगे, भगवान भगवती की आप पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर नहीं रह सकते तो आप जल पी सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रयास करें कि बिना जल के ही आप पूरे दिन रात्रि जिस समय तक पूजा संपन्न ना हो तब तक आपको बिना जल के ही रहना है। उसके बाद रात्रि पूजा आदि हो जाए, उसके बाद में आप अपने पति के हाथों से जल पी करके व्रत का पालना आप कर लें। अब देखिए शाम के समय पूजा किस प्रकार करनी है। तो देखिए सबसे पहले एक आप चौकी सजा लीजिएगा, चौकी सजा करके उस पर वस्त्र आदि चढ़ा करके और एक फोटो मंगवा लें करवा मैया की, भगवान शिव परिवार का और शिव गौरी गणेश यानी शिव परिवार का फोटो मंगवा लें, प्रतिमा मंगवा लें, एक करवा मैया का प्रतिमा मंगवा लें, वह आप स्थापित करें। और उसके बाद में सारे सामग्रियों के साथ जो है 2 कलश रखें, एक में ड्राई फ्रूट अनाज वगैरह कुछ मीठा गुलगुले वगैरह रख दें, एक कलश में जल वगैरह आप डाल दें और जल उसमें ले लें और उसमें कुशा डाल दें। अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता हो तो एक कलश आप बना लें, उसमें जल सुपारी दूर्वा और कुछ द्रव्य दक्षिणा दे दें और जल भर करके आम्र पल्लव रखें, वह कलश आप उन कलश आपको वहाँ पर लगा देना है और उसके बाद एक दीप सजा लेना है। इसके बाद में समस्त सामग्रियों से धूप दीप गंध चंदन अक्षत फूल बिलपत्र से आदि सभी सामग्रियों से करवा मैया की एक प्रतिमा मंगाएं और चौकी सजाएं। करवा मैया की प्रतिमा आप स्थापित करें, शिव परिवार का एक प्रतिमा स्थापित करें और इसके बाद आप पूजा आराधना करें, अर्चन वंदन करें और उसके बाद में आप चंद्र देवता का पूजन करें, अर्घ्य दें चंद्र देवता को, चंद्र देवता का दर्शन करें, फिर आप पति पूजन करें, पति का दर्शन करें और फिर जिनके पति अगर कहीं बाहर विदेश हो तो आपको भाव करना है और पति का ध्यान करते हुए, उनका मुखड़ा का ध्यान करते हुए आपको जल पीना है। अगर पति आपके यहाँ है, आपके घर में पति है, तो आपको क्या करना है, पति के हाथों से जल पी करके और व्रत का पालना करना है। उसी पाटा पर जो है एक जगह चंद्रमा देवता का आकृति बना लीजिएगा और फिर आप चंद्र देवता का पूजन आपको वहां करना है। जब चंद्र उदय हो जाए रात्रि का तो आप चंद्रमा देवता का अर्घ्य दें, फिर चलनी से दर्शन करें। जैसे कि अगर आप अकेले हैं तो करवा बदलने में जो है आपको इस प्रकार से नहीं, आपको कैंची जिस प्रकार होता है उसी प्रकार से आपको करवा को जो है बदलना है। आप अपने बुजुर्गों से जान लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको यह कार्य करने हैं और करवा किस प्रकार से बदलना है। इस प्रकार से ही करवा बदला जाता है। और इसके बाद चंद्रमा देवता का पूजन कर लीजिएगा, अर्घ्य दे दीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा और फिर अपने पति का जो है पूजन कर लीजिएगा, पति का दर्शन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आरती करनी है, चंद्रमा देवता की आरती कर लें, करवा मैया की आरती कर लें और शिव परिवार की आरती करें और इसके बाद अंत में अपने पति का आरती कर करके उनका आशीर्वाद लेकर के प्रणाम उनको कर करके जो है आपको उनके हाथों से जल पी करके आपको व्रत का पालना करना है। कहीं कहीं जो है अर्घ्य देने के समय घूम के महिलाएं देती हैं अर्घ्य, तो वह आपका रिवाज है, जिस प्रकार से आपकी प्रथा हो, जिस प्रकार आपकी परंपरा हो, उस प्रकार से ही आपको कार्य करने हैं। अब इसके बाद व्रत का पारण करने के बाद आप किसी किसी के यहाँ पूड़ी मेवा कचौड़ी वगैरह खीर वगैरह बनती है, किन्हीं किन्हीं के यहाँ मिष्ठान वगैरह और भी अलग अलग व्यंजन बनते हैं, सवाई खीर आदि बनती है। तो आपकी जिस प्रकार परंपरा है, जिस प्रकार आपकी प्रथा है, जो भी आप व्यंजन बनाते हो वह व्यंजन बनवा लें और उसके बाद आप व्रत का पालना कर लें। तो यह हो गया नहाय खाए से लेके व्रत पालना तक का यह संपूर्ण नियम विधि। तो आइए जानते हैं चंद्र उदय कब होगा, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा और भद्रा का इसमें क्या रोल रहेगा, कब भद्रा रहेगा और किस प्रकार से भद्रा का यह व्रत में रोल रहेगा। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि बाल कब धोना है। तो बाल जो है वह करवा चौथ व्रत के ही दिन आपको धोना है, क्योंकि शनिवार पड़ जाएगा एक दिन पूर्व। तो आप नहाए खाए के दिन सिर्फ स्नान आदि कर लें, नहाए खाए का जो है कार्य कर लें, लेकिन बाल आपको जो धोना है वह करवा चौथ व्रत के ही दिन धोना है। इसमें बाल धोया जाता है। जो भी माताएं बहनें पूछ रही थी कि बाल कब धोना है,
तो रविवार के दिन 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ व्रत के ही दिन आपको सुबह बाल धोना है। उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र पहन करके धारण करके उसके बाद आपको सुबह का जो है पूजा, दैनिक पूजन और सुबह का पूजा उस प्रकार आपको करना है। अब चंद्रमा का उदय का जो समय रहेगा वह रात्रि 7:40 के बाद चंद्र उदय का जो समय रहेगा वह रविवार के दिन 20 अक्टूबर के दिन करवा चौथ व्रत के दिन रात्रि 7:40 में चंद्र उदय होगा। अब जो है भद्रा की जो अफवाह यह फैली हुई है, सभी जगह भद्रा का यह आफत है। सभी लोग, सभी माताएं बहनें कॉल करके हमें पूछ रही हैं कि भद्रा, एक वीडियो में मैंने देखा पंडित जी की यह भद्रा जो है उनके बारे में बता रहे थे। तो देखिए, भद्रा का पूजा से कोई लेना देना नहीं है। भद्रा का जो समय है वह सुबह 10:30 बजे है। देखिए, और अन्य का वीडियो आप छोड़ दें, आप मेरी वीडियो देखें। जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वह शुद्ध, सात्विक और शाश्वत और शास्त्र सम्मत ही जानकारियां मैं आपको देता हूं। मैं शास्त्र सम्मत ही जानकारियां सब कुछ मैं आपको सबसे पहले प्रदान करता हूं। तो आपको बस यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और फिर सारे नोटिफिकेशन, चैनल की सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। आप एक बार वीडियो पूरी देख लें, आपको सब कुछ, सभी जानकारियां सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको इस चैनल पर वीडियो देता हूं। तो आप कहीं नहीं जाएं, आपको समस्त जानकारी इस चैनल पर ही मिलेगा। देखिए, भद्रा जो है लग रहा है रविवार के दिन, व्रत के दिन 20 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 10:45 से पूर्व भद्रा समाप्त हो जाएगा। यानी कि यह जो करवा चौथ का व्रत किया जाता है यह रात्रि काल में किया जाता है। तो सुबह ही 10:30 बजे तक भद्रा समाप्त हो जाएगा। तो भद्रा से और सायंकाल, रात्रि काल जो पूजन होगा, जो आप रात्रि काल में चंद्रमा देवता का पूजन करेंगे, चंद्रमा देवता का दर्शन करेंगे, तो उसमें जो है यह भद्रा से कोई मतलब नहीं है। भद्रा सुबह रहेगा, आपको रात्रि काल में, सायंकाल में पूजन आदि करना है, तो इसमें भद्रा का कहीं कोई समस्या नहीं है। और बिल्कुल आराम से अच्छे से आपको पूजन आदि करना है। भगवान का पूजन कर लीजिएगा, चंद्रमा देवता का पूजन कर लीजिएगा, शिव परिवार का पूजन कर लीजिएगा, करवा मैया का पूजन कर लीजिएगा और उसके बाद अपने पति का पूजन करके चंद्रमा देवता का दर्शन कर लीजिएगा, पति का दर्शन कर लीजिएगा। जो भी पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है उन सब का आपको संकल्प के दौरान आपको यह कामना करना है कि हम दोनों में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं कोई समस्या ना हो, हम सभी अच्छे से खुशहाल जीवन व्यतीत करें, शांति सौहार्द से रहें, यह कामना अवश्य कीजिएगा। सभी दोनों पति पत्नी अवश्य दोनों कामना करिएगा। और अगर हो सके तो 2 दीपक आपको पति पत्नी का भाव कर लीजिएगा। आप 2 दीपक उस दिन शिव परिवार के पास में वहां पर आपको जला देना है। तो आपसे यह जो है, जो पति पत्नी में जो प्रेम है यह बढ़ेगा, हर तरह से आपके घर में बरकत होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो चलिए, यह करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां थी सज्जनों। और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, जय करवा मैया।